जिसकी पूजा करते हैं बिश्नोई समाज। आज पूरा बिश्नोई समाज राजस्थान में सलमान खान के खिलाफ पड़ा हुआ है, अदालत में केस चल रही है। और अभी जब टेलीविजन के रिपोर्टर्स पहुंचे थे बिश्नोई समाज के लोगों से प्रतिक्रिया लेने के लिए कि लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है, इस पर आपका क्या कहना है, तो अनमने ढंग से वो कह रहे थे कि इस धमकी के मैं खिलाफ हूं। लेकिन बिश्नोई समाज सलमान खान से नाराज है, क्योंकि हमारे पूजने वाले वस्तु को, चीज को कि उसने हत्या की है, काले हिरण की हत्या की है। और वो एक बतला रहे थे कि बिश्नोई समाज की देश में बहुत कम आबादी है, लेकिन साफगोई के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ जो भी कहता है करता है, सामने से करता है, छुप के नहीं करता है। तो एक प्रकार से वो इशारा भी कर रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई जो काम कर रहे हैं सलमान खान को लेकर के सही कर रहे हैं। लेकिन क्यूआईब नेटवर्क तो ऐसा नहीं कह सकता, मैं ऐसा नहीं कह सकता। क्यूआईब नेटवर्क आज भी लॉरेंस बिश्नोई की आलोचना करता है, लेकिन सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई कहां सलमान खान, कोई रिश्ता नहीं। आखिर सलमान खान ही लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर क्यों है? और अगर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर सलमान खान है, तो सलमान खान के घर तो स्वयं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चले गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था। अभी मीडिया में एक खबरें आ रही हैं और बहुत पुख्ता खबर है, मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कहा जा रहा है कि कनाडा में जो ऑपरेशन हुआ है और जिन जिन लोगों की हत्या हुई है, लॉरेंस बिश्नोई ने जो की है, उस हत्या से लॉरेंस का एक तो इकबाल उसने अपना बढ़ाया है और मुंबई माया नगरी में दहशत कायम कर दिया है। एक ऐसी खबर है जिसकी चर्चा मैं आपके साथ नहीं कर सकता हूं, वो सरकार से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे देश की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। मैं इस मामले में कोई टिप्पणी यहां नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वो मामला बेहद गंभीर है। आप इशारा मैंने कर दिया, इस मामले में आप तहकीकात शुरू कीजिए। लोग कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को किसी का समर्थन है। अब किसका समर्थन है, कौन कर रहा है, अब ये तो लॉरेंस बिश्नोई जाने, लेकिन किसी न किसी बड़े रसूखदार लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। अब ये जो समर्थन मिल रहा है, इससे सलमान खान दहशत में आ गए। अब बड़े लोग कौन है साहब, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं करना नहीं चाहता हूं टिप्पणी, क्योंकि कुछ बातें तो अदालत से निपटती हैं, कुछ बातें अदालत के बाहर निपटती हैं। जैसे कि सलमान खान के घर पर जो गोलियां चली और उसमें से एक व्यक्ति की कस्टोडियल डेथ हो जाती है, वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। पूरा का पूरा बिश्नोई समाज या बहुत सारे लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा था, जिन दो व्यक्तियों को, उनमें से एक व्यक्ति की मौत कैसे हो गई। इसको लेकर के लॉरेंस बिश्नोई बहुत नाराज है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बहुत सारे लोग नाराज हैं कि इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि पुलिस कस्टडी में हमारा एक व्यक्ति मर गया। और उन लोगों का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का कि ये हत्या की गई है और इसमें पुलिस इन्वॉल्व है, मुंबई पुलिस की मिलीभगत है। हमने जब अपने स्रोत से ये जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि साहब अब हमसे ज्यादा मत बुलवाइए। आप समझ रहे बात को? उन्होंने कहा कि साहब हमसे ज्यादा मत बुलवाइए। क्यों? अगर हमसे ज्यादा बुलवाएंगे तो हम बहुत ज्यादा बोल देंगे,
और बहुत ज्यादा बोल देंगे तो हमारा महकमा जो है वो शक के घेरे में आ जाएगा। जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की कस्टडी में, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, बस मुंबई पुलिस ने कह दिया साहब कि ऐसे ऐसे वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, उसकी कोई ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी नहीं हुई और इसलिए कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या नहीं की। क्यों नहीं मैं कह रहा हूं, अब आप सुनिए। सुशांत और दिशा के पूरे प्रकरण में सुशांत और दिशा से संपर्क रखने वाले कम से कम 10-12 लोगों की मौत हो गई और सारी मौतें एक्सीडेंट थी। सारी मौतें एक्सीडेंट थी। आपको याद होगा मनसुख हिरेन का भी मौत जो है वो एक्सीडेंट थी। घुटने भर पानी में मनसुख हिरेन ने डुबकी लगा करके जान दे दी। आपको याद होगा ना। सलमान खान को याद नहीं है ये बात सलमान खान को याद नहीं है कि मनसुख हिरेन ने घुटने भर पानी में डुबकी लगा करके जान कैसे दे दी साहब। बॉलीवुड उस वक्त मौन था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था कि बॉलीवुड में चल क्या रहा है, माया नगरी में चल क्या रहा है। माफ कीजिएगा। एक व्यक्ति ने यह सवाल नहीं उठाया कि मनसुख हिरेन घुटने भर पानी में डुबकी लगा करके आत्महत्या कर ली। सचिन बाजे ने यह कहानी फैलाई थी। आजकल सचिन बाजे मनसुख हिरेन की मौत के आरोप में, उसकी हत्या के आरोप में सचिन बाजे जी जेल में हैं, एंटीलिया केस में। और ये सचिन बाजे, परमवीर सिंह, सलमान खान, ये सभी मित्रवत हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पर्दे पर ये सलमान खान, लेकिन आप पिछले 15 वर्षों का इतिहास, अगर 15-20 वर्षों का इतिहास निकाल करके देखें तो ये सलमान खान उस हर गंदगी में शामिल है। ये जो बिग बॉस लेकर के आया है, ये किस प्रकार की गंदगी है? बिग बॉस चारित्रिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हमारे समाज को बिगाड़ने का सुपाड़ी है। कोई टीवी सीरियल नहीं है बिग बॉस। सांस्कृतिक रूप से हमारे समाज को तहस नहस करने का, बिगाड़ने का, तोड़ने का एक सुपाड़ी है जिसको सलमान खान ने दिया है और सलमान खान उस पूरे शो को कर रहा है। उसी प्रकार से सांस्कृतिक रूप से एक और बिगाड़ने का खेल है ये कपिल शर्मा का। शुरुआत में यही व्यक्ति उसका प्रोड्यूसर हुआ करता था, सलमान खान, और आज भी पता नहीं कितने उसके पैसे लगे हुए हैं उस शो में, मुझे नहीं मालूम। लेकिन पिछले दिनों जब मैंने ये तहकीकात की और आपके सामने जब मैं आ रहा हूं, कल मैंने फिर एक और फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर, फिल्म के प्रोड्यूसर, बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पे, अभी आजकल जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर वो बिजनेस करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई सलमान खान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। साहब, सलमान खान के बारे में जो पुलिस का स्रोत हमें बतला रहे थे, जो पुलिस वाले हमें बतला रहे थे, उससे 2 कदम आगे जाकर के इन्होंने बताया। हमने कहा कि वो तो सलमान खान को पूरी तरह से गुंडा कह रहे हैं। कहा साहब वो गुंडा नहीं है, गुंडा छोटा वर्ड है, वो माफिया है, वो सरगना है, बहुत चीजों का सरगना है सलमान खान। और जिस दिन ठीक से तहकीकात शुरू हो जाएगी, सलमान खान के सारे कारनामे पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे। और इसीलिए सलमान खान वो धमकी दे रहे हैं। कल हमारे